हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एक विद्यार्थियों का बार बार एक प्रश्न रहता है, सर इस मिशन वर्दी को कैसे हासिल किया जाए, कि अब वर्दी लेने का वक्त आ गया है, इस वर्दी को कैसे हासिल किया जाए, इस एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए, सेकंड फेज की कैसे तैयारी की जाए कि ये वर्दी अपनी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों की विशेष मांग पर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड करा रहा हूं। ये वीडियो नहीं है दोस्तों, आपका जिंदगी बदलने वाली एक वीडियो हो सकती है। बस अंत तक आपको इसे फॉलो करना है और इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा अनुभव आज तक का मैंने इसमें आप लोगों को पेश किया है, पूरा अनुभव आप लोगों को इसमें झोंकने का प्रयास किया है। पूरा स्टेप बहुत आराम से आप लोगों को देखने का प्रयास करना है। सबसे पहला एक टारगेट आपका यही होना चाहिए, मिशन वर्दी। यानी कि आपने अगर ठान लिया है ना कि मुझे वर्दी लेनी है, तो सबसे पहले तो ठानना पड़ेगा। कहते हैं ना, ठान लिया तो जीत है। फिर उसके बाद तो आगे संघर्ष है, और संघर्ष अपने आप हल्का लगने लगता है जब आपने ठान लिया है कि मुझे इसे पाना है, तो आप लोग निश्चित रूप से इसे पा सकते हैं। आगे आपको इसे पाने के लिए क्या करना होगा, क्या टाइम टेबल आपका होना चाहिए, कुछ मैं आप लोगों को बात यहां से करूंगा। फेज सेकंड वालों के लिए बात करूंगा, फेज फर्स्ट वालों के लिए बात करूंगा कि स्टडी का मोड क्या होना चाहिए, टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, आपका मॉक आपको कितने लगाने चाहिए। एक्स ग्रुप की जो साइंस का विद्यार्थी है वो बड़ा कंफ्यूज रहता है, सर मैं एक्स ग्रुप की तैयारी करूं या वाई की तैयारी करूं या एक्स वाई बोथ दोनों की तैयारी करूं, वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगा और एकदम शानदार तरीके से आपके एकदम क्लियर ये बात हो जाएगी। फेज सेकंड में अभी जो विद्यार्थियों का रिटर्न क्लियर हो चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उन विद्यार्थियों का जुलाई लास्ट में आप लोगों को यहां से फेज सेकंड की तैयारी आप लोगों को करते हुए रहना है, क्योंकि जुलाई लास्ट में आपका एग्जाम यहां से रहेगा। ग्रीन कार्ड वहां से मेरे विद्यार्थी लेकर के आएंगे, तो आपको डेली रनिंग आप लोग कर रहे होंगे और नए नए टॉपिक पर आप लोगों को धीरे धीरे अपना जीडी की तैयारी भी करते हुए चलना है, मॉक आपको लगाते हुए चलना है, बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी है। साथ में ही फेज फर्स्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा इसका नोटिफिकेशन अब आ चुका है, और नोटिफिकेशन आ चुका और उसमें फॉर्म भरने की तिथि भी आपको पता है 8 जुलाई से 28 जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो नियत समय से आपको फॉर्म लगा देना है। फॉर्म फिल करने के बाद भाई आपको एक मोड चूज करना पड़ेगा कि भाई अब तैयारी करनी पड़ेगी, एक बार जीरो से तैयारी अपने को स्टार्ट करनी पड़ेगी। चाहे आप असफल हो गए या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं एयरफोर्स का, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से बात समझना है कि भाई अब तैयारी जीरो से करनी पड़ेगी। इसके 3 मोड आपके पास हो सकते हैं। आप ऑफलाइन तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच हमारे सारी चल रहे हैं, और भी जगह चल रहे हैं, पर लेकिन एक तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कि मुझे अब ऑफलाइन तैयारी करनी है, प्रतिदिन मुझे क्लास में भी बैठना पड़ेगा, मुझे प्रतिदिन नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, सारी तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा मोड आपका होना चाहिए कि भाई ऑनलाइन आप घर बैठ करके भी कोर्स ले सकते हैं। शानदार तरीके से हमारे वरदान बैच है, वरदान बैच के माध्यम से आप पूरी तैयारी पर धार दे सकते हैं। साथ में ही तीसरा मोड हो सकता है, आप यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी प्रतिदिन क्लास चल रही है। सुबह 8 बजे वोकेब की क्लास होती है, 9 बजे फिर हमारी इंग्लिश की क्लास होती है, ग्रामर की, फिर उसके बाद 10 बजे हम फिजिक्स की क्लास आपके बीच लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद जीके की क्लास आपके बीच लेकर के हम आ रहे हैं, और शाम को ठीक 4 बजे मैथ्स की मैं प्रतिदिन आपके बीच क्लास लेकर के आ रहा हूं। तो आपको एक सबसे पहले एक मोड सेट करना पड़ेगा, वो आपका एक टाइम टेबल आपका बनना चाहिए कि भाई ये मैं इस मोड से प्रतिदिन क्लास लूंगा, डेली खुद से वादा करना पड़ेगा। सबसे पहला आपको एक मोड ये करना पड़ेगा। फॉर्म भर दिया, मोड आपने चूज कर लिया, फिर आप बात आती है कि सर मैंने जो भी है एक मोड जॉइन चूज करने के बाद अब मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सबसे ज्यादा विद्यार्थी इस जगह पर परेशान रहता है कि मेरे पढ़ाई का एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, कितने घंटे मुझे क्या करना चाहिए, मॉक मुझे कितने लगाने चाहिए। भाई एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की तैयारी करने वालों के लिए मैं कहूंगा कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप एक्स ग्रुप की तैयारी करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि साइंस में एक्स ग्रुप में मैं बात कर रहा हूं, 70 नंबर का जब पेपर होता है तो उसमें कट ऑफ इस बार 36 पॉइंट समथिंग्स गई है, यानी कि 50% आप मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, तो आप पीएसएल क्लियर कर रहे हैं। जबकि आप वहां से साइंस बैकग्राउंड के आप पहले विद्यार्थी रहे, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा आपको, तो वहां फिर भी आपको 80% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। अपने आपको 38 39 पर सेफ समझे, 40 पर सेफ समझे, तो आपको 80% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे या 50% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। थोड़ी सी आपको सोचना है कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब कई लोग एक्स वाई बोथ की तैयारी करते हैं, ना तो वो एक्स के ही रहते हैं ना वाई के रहते हैं। पहला अटेम्प्ट आपका है तो पहले पूरा फोकस केवल एक पर ही करना है, या तो एक्स पर ही पूरी तरीके से कीजिएगा या वाई पर ही कीजिएगा, पूरा फोकस एक पर ही करना। और जो वाई का ही एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बढ़िया तरीके से आप वाई ग्रुप की तैयारी करो।
अब बात करता हूं मैं भाई टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं कि टाइम टेबल आपका कुछ होना ही नहीं चाहिए, आपका होना चाहिए टारगेट टेबल। आपका 20 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। आपका जैसे ही आपको पता लग गया है यहां से 18 अक्टूबर आपका जब एग्जाम होगा, 18 अक्टूबर से आपके एग्जाम जब प्रारंभ हो जाएंगे, तो 18 से 20, 22, 23, 24 तक जो भी चलेंगे वहां से, तो 18 अक्टूबर आप 17 अक्टूबर डेडलाइन रखो और 7 दिन पहले मैराथन के लिए छोड़ो। मैराथन बराबर आपके लिए लेकर के आएंगे, उसमें एक बार रिवाइज करना है। मैराथन से आपकी तैयारी को धार लग सकती है, आपकी जीरो से टॉप तक की तैयारी नहीं हो सकती। तो उसकी अभी से ही आपको एक ऐसा पहले से ही 8 दिन और निकाल दीजिएगा। 10 अक्टूबर तक का आपको एक टारगेट टेबल बनानी है, और मैं कहूं तो वीकली टारगेट टेबल बनानी है कि इस वीक में मुझे मेरे फिजिक्स में मुझे इतने 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मैथ्स में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इंग्लिश में इतने करने हैं, रागा में मुझे इतने करने हैं, रीजनिंग में मुझे इतने करने हैं। एकदम पूरा आपका ब्यौरा होना चाहिए टारगेट टेबल। और उस टारगेट टेबल में सबसे खास बात जो होगी, 3+3 का बंच होना चाहिए। 3+3 का बंच क्या होना चाहिए? 1 घंटे आपको प्रतिदिन सुबह फिजिकल के लिए आपको देना है। ये डेली का काम है, डेली के वर्क होना चाहिए। आप रेस नहीं लगा के आए, आप 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना, आपको 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना, आपको केवल और केवल 400, 800 मीटर, 400 स्प्रिंट लगा सकते हैं आप 100 मीटर की, और फिर थोड़ा सा घूम करके आए और पुशअप लगाते रहे साथ साथ ही। पुशअप को आप नहीं छोड़े, पुशअप साथ साथ ही आपको लगाते हुए चलना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये 1 घंटे का, आधा घंटे का पूरा शेड्यूल, आधा घंटे आप घूम कर आ गए और आधे घंटे में आपने अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी कर ली। आप प्रतिदिन सुबह जग करके इस चीज को करना ही है। साथ में ही 2 घंटे मैंने आपको दिए हैं, जिसमें से 1 घंटे तो मिनिमम आपको पर डे मॉक लगाना है। और 2 मॉक अगर पर डे लगा रहे हैं ना, तो समझिएगा कि आप सबसे सफल विद्यार्थी हैं। मॉक तभी लगाएं जब आप पहले कुछ चैप्टर पढ़ लें। जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, 5 चैप्टर पढ़ लिए, मॉक लगा रहे हैं, उन 5 चैप्टर के क्वेश्चन सही होने चाहिए। उनसे जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी चीज है। उसका एनालिसिस करना है, इसका सही आंसर क्या था, मेरी गड़बड़ी क्या हुई, मार्क एंड व्यू क्या होता है, मार्क एंड व्यू आप और नेक्स्ट कैसे करते हैं। ये ऑनलाइन से एकदम आप लोगों को सीवीटी टेस्ट होगा, तो पूरी तरीके से एकदम नेचुरली आपको टेक्नो फ्रैंक होना पड़ेगा। इस चीज के लिए एक एक चीज को समझना पड़ेगा। यहां से अगर आपने प्रतिदिन 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे आपने न्यू टॉपिक के लिए दिए, और 3 घंटे में से 2 घंटे यहां पर आपने शेड्यूल के दिए, मैं कह रहा हूं 5 घंटे भी अगर मिनिमम आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे अभी से डेली। और जो 5 से 7 घंटे पढ़ रहा है, थोड़ा और टाइम लग रहा है, मैथ्स को थोड़ा सा और ज्यादा वक्त दे रहा है। अब यहां मेन समस्या है कि सारी सब्जेक्ट में क्लियर होना पड़ता है, सारी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। तो सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे अपने को पढ़ना है, एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाना पड़ेगा। अगर किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग जोन है, तो आप मैथमेटिक्स में अच्छा कवर कर रहे हैं, दूसरी में पास भी होना है। ऐसा नहीं है मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स ही करते रहे। मैथ्स में आप 15, 17, 18 नंबर लेकर के आए, दूसरे में 10 लेकर के आए, दूसरे में 10 लेकर के आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से आपको केवल आपकी प्लानिंग, आपकी रणनीति बनानी है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने। आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो एकदम प्रोडक्टिव होना चाहिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। टीचर्स आपको बार बार बताएंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है, इन टॉपिक्स को कवर करो। पहले उन्हीं को कवर करना है जहां से क्वेश्चंस आ रहा है। तो आप एक पहले बिल्कुल सिलेबस से अपनी तैयारी करें, उसी हिसाब से मार्क करें कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आप लोग बेहतर तरीके से करते हुए चलें। तो आज से ही आप टारगेट टेबल बनाएं। 7 दिन का टारगेट टेबल होना चाहिए, पर डे ये भी होना चाहिए। पर डे न्यू चैप्टर, न्यू का मतलब है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका रिवाइज प्लस 3 घंटे और आपको देना है। 5 घंटे यहां हो गए, 5 घंटे आप कोचिंग के साथ देंगे, 10 घंटे, और बढ़िया आराम से आप लोग मेहनत करते रहिएगा। संडे जैसे ही आए तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। 7 दिन का फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एयरफोर्स का एग्जाम आपका फतेह होगा। अब आपको यह चीज सोचनी होगी कि आपका वीक जोन क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। जो सब्जेक्ट आपका वीक जोन है या स्ट्रॉन्ग जोन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर उन पर कैसे निदान पा सकते हैं, उन पर क्या कार्य कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। आपको कौन से सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि सर इसके कटअप मेरी रह सकती है, या इसकी कटअप मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा हूं, और भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो उसके लिए एक और शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। कितने लोगों ने एकदम पहले से ही टारगेट टेबल अगले 7 दिन की बना ली है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिएगा, फिर अगला आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पर एक वीडियो और लेकर के आने वाला हूं। फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शानदार मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।